नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम किसी और को किस तरीके से हील कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप किसी और को हील करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपके दोस्त हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके कलीग्स हों, आपके साथ आपके हस्बैंड वाइफ हों, आपके बच्चे हों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो या आप किस और सामने वाला नहीं जानता या किसी कारण नहीं फॉलो कर पा रहा, तो आप क्या उनको हील कर सकते हैं या नहीं हील कर सकते हैं। पहला ये। और दूसरा कि अगर हील कर सकते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ कि आप क्या किसी और को हील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सामने वाले को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है या नहीं पता है या वो नहीं मानता है, तो भी क्या आप सामने वाले को हील कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी को भी कभी भी हील कर सकते हैं। हील करने के लिए आपको करना क्या है? अगर सामने वाले की तबीयत खराब है या इमोशनली वो इम्बैलेंस्ड है या वो किसी किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो आप उसकी मेंटल स्टेटस को कैसे ठीक कर सकते हैं या आप उसकी फिजिकल स्टेटस को, बेसिकली उसकी किसी भी बीमारी को कैसे हील कर सकते हैं। दो चार चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं इसमें दो चार चीज़ों को बताऊंगी कि आप क्या करिए। जब भी आप उनको पानी दीजिए, ट्राई ये करिए कि आप पानी उनको भर के दें। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप उनको हील करना चाहते हो या आप चाहते हो कि वो बहुत इंटेलिजेंट बने, वो हमेशा सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें, वो हर वक्त बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी रहे उनकी, बहुत हेल्दी तरीके से रहें, तो जब आप अपने बच्चों को पानी देते हो, आप स्कूल का बॉटल भरते हो, तो आप जब पानी भर रहे हो, मॉर्निंग में स्कूल का बॉटल भर रहे हो, तो आप उस बॉटल को देखिए पानी भरने के बाद, या पानी की ग्लास को देखिए और उसको देखने के बाद आप बोलिए कि ये पानी बहुत ही हेल्दी वाटर है, ये ब्लेस्ड वाटर है, यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स इस वाटर के अंदर आ रही हैं। जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो एकदम शांति से ऐसा करिए कि आसपास शोर शराबा नहीं है। आप ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं और ऐसा इमेजिन भी कर रहे हैं कि एक वाइट लाइट आ रही है जो उस पानी के अंदर जा रही है। और फिर उसके बाद जब आप चले, आपने इमेजिन कर लिया कि उस पानी के अंदर वो वाइट लाइट चली गई है, तो आप उसको बोलिए कि ये ब्लेस्ड वाटर है, यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स इसके अंदर आ गई हैं, सारी के सारी डिवाइन एनर्जीज इसके अंदर हैं, और ये बहुत ही प्योर ब्लेस्ड डिवाइन वाटर है, ये बहुत ही एनर्जेटिक वाटर है। इस वाटर को पीने से सामने वाला, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं। माई सन, माई डॉटर, या जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं कि उसका नाम लेके कि वो बहुत हेल्दी है, उसकी बॉडी का एक एक सेल हेल्दी है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है, वो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि वो बहुत सेफ रहता है, सिक्योर्ड रहता है, यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर हर वक्त बरसती रहती है और वो हमेशा सेफ सिक्योर्ड रहता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं या किसी और के लिए भी, तो आप ये सारे एफर्मेशंस भी डाल सकते हैं कि इन इस ब्लेस्ड वाटर से उनकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रही है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता जा रहा है। जैसे मैं भी अपने बेटे के लिए जब ये करती हूँ, तो इस तरीके के एफर्मेशंस उसकी इस बॉटल में डालती हूँ, दैट ही इज़ हेल्दी, ही इज़, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी बेस्ट इम्यूनिटी है, वो हर वक्त सेफ रहता है, सिक्योर्ड रहता है, वो हर वक्त हेल्दी रहता है, एनर्जेटिक रहता है। इस पानी को पीने से उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, उसकी स्टडीज़ में मन लग रहा है, वो जब उसकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, उसके सारे ऑर्गन्स बहुत ही परफेक्टली काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी पानी दें, आप ऐसा इमेजिन करिए और ऐसे एफर्मेशंस दीजिए और फिर उनको पानी दे दीजिए। अगर आप बॉटल में दे रहे हैं तो दिन भर वो पानी पी रहे हैं, या आप जितनी बार हो सकता है आप उतनी बार उनको पानी दीजिए। अगर बॉटल नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में अगर कुछ वाटर का टैंक है जिसमें आप पानी को स्टोर करते हैं, तो आप उसमें भी उस पानी को भी उस तरीके से चार्ज कर सकते हैं अपने आप को। आप ऐसे ही इमेजिन करिए कि एक वाइट लाइट है उस पानी के अंदर आ रही है, ये पूरे का पूरा पानी जो है ये ब्लेस्ड वाटर है, यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स इस पानी के अंदर है, और इसको जो भी पीता है वो बहुत ही शांत रहता है, पीसफुल है, काम है, बहुत ही प्योर है, बहुत हेल्दी है, बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है। ये पानी लोगों पे मिरेकलस इफेक्ट करता है, और जो भी इसको पीता है वो बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, वो बहुत हेल्दी रहता है, उसकी बॉडी का एक एक सेल बहुत हेल्दी रहता है।
ऐसे कुछ एफर्मेशंस आप कर सकते हैं जब भी आप किसी को पानी दे रहे हैं, या अपने घर में जो पानी की बॉटल है, अपने घर में जो पानी का जार है, उसमें एफर्मेशंस डाल के आप उनको स्टोर कर सकते हैं। हम पानी के साथ इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि जो वाटर है इट कलेक्ट्स मेमोरी, उसके पास बहुत मेमोरी होती है। तो हम वाटर के अंदर जैसे भी एफर्मेशंस डालते हैं, ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि आप वाटर में जिस तरीके की थॉट्स को डालते हैं वो वाटर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी तरीके से उस वाटर की सारी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। सो इट्स गुड कि आप उसमें हेल्दी एफर्मेशंस डाल के दीजिए। सिमिलरली जब आप खाना किसी को दे रहे हैं तो भी आप ऐसे ही एफर्मेशंस उस खाने में डाल के दीजिए कि ये खाना इतना हेल्दी खाना है कि इस जिनको मैं दे रही हूँ वो बहुत हेल्दी हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। ये खाना बॉडी के एक एक सेल को हेल्दी बना रहा है, एनर्जेटिक बना रहा है, एक एक ऑर्गन को परफेक्ट बना रहा है। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी आप क्या चीज़ कर सकते हैं कि जब वो सोने जा रहा है, जो भी जिस सामने वाले को आप हील करना चाहते हैं, जब वो सो चुका है तो भी आप पास उसके जाइए और उसके कान में थोड़े से हल्के से ये एफर्मेशंस करिए कि तुम बहुत हेल्दी हो, तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तुम्हारी बॉडी का एक एक सेल बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी बॉडी का एक एक सेल हेल्दी है, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो रही है, तुम रिकवर कर रहे हो, तुम हील कर हो रहे हो, डे बाय डे तुम हेल्दी होते जा रहे हो। ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप उनकी कान में नहीं बोल पा रहे हैं, कान में ऐसी एफर्मेशंस नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आप सोने के बाद टाइम पे नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई बात नहीं, वो सोने के बाद जब वो सो चुके हैं आप कहीं शांत जगह पे बैठिए 5 मिनट के लिए, उनको इमेजिन करिए, पहले अपने आप को शांत कर लीजिए, फिर उनको इमेजिन करिए। और जब इमेजिन करते हैं तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर से यहाँ से एक वाइट लाइट है जो कि उन तक जा रही है और उनको कनेक्ट कर रही है उनके फोरहेड पे। और फिर कनेक्ट होने के बाद आप उनको बोलिए कि मैं ये आपको ये मैसेज दे रही हूँ, मैं आपको ये डिवाइन एनर्जीज ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एंड यू आर हेल्दी, यू आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, तुम्हारे बॉडी का एक एक सेल हेल्दी है, तुम बहुत ही एनर्जेटिक हो, तुम बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, तुम हमेशा खुश रहते हो, तुम हमेशा पीसफुल रहते हो, तुम हमेशा एनर्जेटिक मोड में रहते हो। ऐसे एफर्मेशंस दीजिए और फिर इमेजिन करिए कि वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं और वो भी आपके एफर्मेशंस को रिपीट कर रहे हैं कि येस आई एम हेल्दी, येस आई एम एनर्जेटिक, या जो भी आप एफर्मेशंस उनको पास कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर ड्यूरिंग द डे भी आपको उनका ख्याल आता है और आप चिंता करते हो कि वो परेशान है या वो अभी हेल्दी नहीं है, तो रादर देन कि आप अपने दिमाग को उस तरफ लेके जाएं कि परेशानी में, रादर देन आप ये सोचें कि हाय बेचारा वो बहुत परेशान है, हाय बेचारा वो बहुत बीमार है, इससे अच्छा है कि जैसे ही आपके मन में ये थॉट्स आए आप इमिडिएटली अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करिए, और इवन अगर ये थॉट आ भी रहा है तो भी आप रिपीट करना स्टार्ट करिए, ही इज़ हेल्दी, ही इज़ बिकमिंग हेल्दी, वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, इमोशनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वो धीरे धीरे हेल्दी होता जा रहा है, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। और जब आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे, स्टार्टिंग में जब करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आप इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब भी आपके मन में हल्का सा भी नेगेटिव थॉट आएगा उनको लेके कि वो परेशान है, तो बैक ऑफ द माइंड से आपका दिमाग फिर से बोलेगा कि नहीं वो बहुत हेल्दी है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो हेल्दी है और उसका सिर्फ और सिर्फ हेल्दी वर्जन, इमोशनली बैलेंस्ड वर्जन ही मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तब आप देखेंगे कि उसका वो वर्जन चेंज भी हो रहा है। ऐसा होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एफर्मेशंस करके हम अपनी ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि अब हम उसका ये वर्जन नहीं देखना चाह रहे हैं जो कि अनहेल्दी है, इमोशनली अनस्टेबल है, बल्कि हम इस वर्जन पे फोकस कर रहे हैं जो कि हेल्दी वर्जन है और ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। एग्जिस्टेंस में कहाँ है, पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं।
एनर्जीज ऐसे ही काम करती हैं, हम जिस एनर्जी पे फोकस करेंगे वही एनर्जी आगे ग्रो करती है। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करेंगे कि हाय बेचारा ये परेशान रहता है, हाय बेचारा ये दुखी रहता है, हाय बेचारा ये बीमार रहता है, आप लोगों से बात करते टाइम यही बोलेंगे कि ये बीमार रहता है, ये बेचारे की लाइफ बहुत ख़राब है। सो बेसिकली आप बार बार ये एफर्मेशंस कर रहे हैं कि वो ख़राब है इसकी लाइफ, वो बेचारा है, वो बीमार है। ये आपके एफर्मेशंस हैं और बार बार आप अपने ब्रेन को ये फीड कर रहे हैं कि ये बीमार ही है। तो ये आउट ऑफ कंसर्न आप दूसरों के साथ ऐसी बातें करते हैं, बट आइडियली क्या होता है, ये चीज़ें बार बार एफर्म होती हैं, यही चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स इन टर्न आपको वही चीज़ें वापस देता है। इससे अच्छा है कि अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आप यही बोलिए कि हाँ मैं इसमें इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ या देख रहा हूँ, धीरे धीरे ये ठीक होता जा रहा है। एवरी डे आई सी कि इसको रिजल्ट पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। सो जितना जितना आप ऐसे पॉजिटिव बातें बोलेंगे और यूनिवर्स पे पॉजिटिव मैसेजेस देंगे वही चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि हम दूसरों को किस तरीके से हील कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और इसके रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।